नमस्कार, मैं आलोक आइडियलाइज युवा क्लब की ओर से आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लब का मुख्य उद्देश्य जन चेतना को जगाना और उसे प्रखर की स्थिति तक पहुंचाना है, जिसके तहत कई प्रकार के कार्यक्रमों को डिजाइन किया गया है और उसे एक निश्चित दिन और निश्चित समय में इसका प्रसारण किया जाएगा। जन चेतना को जगाना और उसे प्रखर की स्थिति तक पहुंचाना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई प्रकार के कार्यक्रमों को सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से द मिथिलेश रॉय टॉक शो, रूबरू, पूर्णिया कला संस्कृति, बिहार कला संस्कृति और विशेष तौर पर बच्चों को उनके विषयों से जोड़ने के लिए एक एजुकेशनल प्रोग्राम को भी डिजाइन किया गया है, जिसमें विभिन्न विषयों पर खासकर मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और हिंदी पर विशेष चर्चाएं होंगी और एक्सपर्ट्स के द्वारा, अनुभवी लोगों के द्वारा बच्चों में उन विषयों पर रुचि जगाई जाएगी। ये बताया जाएगा कि इन विषयों को किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है ताकि सभी बच्चे जो अपने माता पिता के लिए बहुत ही खास हैं, वो भी उन विषयों में काफी रुचि ले और उसे पढ़ाई करें। इस एजुकेशनल प्रोग्राम के तहत विभिन्न विषयों पर चर्चाएं एक्सपर्ट्स के द्वारा की जाएगी, जिसमें मैं आलोक साथ ही साथ मेरे कई सारे सहपाठियां इसमें भाग लेंगे और बच्चों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उसमें इम्पैक्ट एक्सिक्यूट करने के लिए ये बहुत ही जरूरी होता है कि हम उन्हें समय समय पर मोटिवेट करते रहें। ये मोटिवेशन बच्चों के मार्ग को प्रशस्त करता है, उसे उस ओर ले जाने में मदद करता है जहां उसकी मंजिल है या जो उसके रुचि के अनुसार सही है। मैं इस आपदा के समय में ये संपदा से भरा कार्यक्रमों की जो सूची बनाई गई है आइडियलाइज युवा क्लब की ओर से, मैं इसकी काफी सराहना करता हूं। ये काफी सकारात्मक पहल है। इस कारण से मैं बहुत ही ऊर्जावान भाव से इनके कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहा हूं और मैं अपने कुछ अनुभवों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। शिक्षा के संवर्धन के लिए इस युवा क्लब के द्वारा जो विशेष कार्यक्रम एजुकेशनल प्रोग्राम चलाया गया है, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चाएं होंगी, तो आज मैं आलोक कुमार हिंदी विषय पर विशेष चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं सरकार की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सराहना करता हूं, प्रशंसा करता हूं, क्योंकि अब इस शिक्षा नीति के तहत छोटे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ भरपूर प्यार मिल पाएगा और यही प्यार बच्चों को उनकी पढ़ाई से जोड़ पाएगा। काफी प्रशंसनीय कदम, हृदय से मैं स्वागत करता हूं। अब हम हिंदी की बात करेंगे। हिंदी आज के माहौल में, जो इंग्लिश मीडियम का माहौल है, मुझे पता चलता है कि लगभग बच्चों की हिंदी कमजोर है, तब बहुत दुख होता है। हिंदी और वहां के बच्चों का हिंदी कमजोर, जो एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, तो निश्चित तौर पर ये जो पढ़ने पढ़ाने का कार्यक्रम है, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां हैं और जरूरत है उस त्रुटि को सुधारने की। आज हम बात करेंगे ये त्रुटियां क्या है। मुझे लगता है कि सबसे पहले शिक्षकों को
हिंदी एक विषय के तौर पर पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। इसे भाषा के रूप में पढ़ाना चाहिए। जैसे ही विषय के तौर पर पढ़ाना बंद कर देना चाहिए की बात आएगी, तो वहीं बहुत सारे कार्यक्रम जैसे नोटबुक बनाना, लिखना, उसे याद करना, ये खत्म हो जाएगा। और जैसे ही भाषा के तौर पर पढ़ाई जानी चाहिए की बात आएगी, वैसे ही हमारा मुख्य सोच बच्चों को वो पाठ कराना, उसका सही उच्चारण सिखाना, बच्चों को पूरा पाठ पढ़ने के लिए बोलना, भाव के साथ पढ़ने के लिए बोलना, पढ़ने के बाद प्रश्न पूछना, कक्षा में उठाकर बच्चों को कहानी सुनाने के लिए कहना, ये सारी बातें सम्मिलित हो जाएगी। इन बातों से निश्चित तौर पर हिंदी में उसकी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि उसे अब ऐसा लगेगा छोटे बच्चों को कि हम लोग तो सिर्फ कहानी पढ़ रहे हैं, शिक्षकों को कहानी सुना रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, ऐसा उन्हें लगेगा। एक बात आप सोच के देखेंगे, एक शिक्षक के तौर पे और एक अभिभावक के तौर पे, हम आप सभी कोई पढ़े लिखे हैं। क्या आपको ये याद है कि आपने कक्षा 4 में जो कहानी पढ़ा था उसमें कौन कौन से प्रश्न उत्तर थे? आपको नहीं याद है, मुझे भी नहीं याद है, किन्हीं को याद नहीं रहता। उसमें क्या प्रश्न था, क्या नहीं था, कैसे याद रह सकता है? बहुत सारे प्रश्न उत्तर पढ़े हैं, लेकिन ये आपको जरूर याद है कि हां, मैंने ये कहानी पढ़ा था, ऐसे ऐसे कहानी था, बहुत मजा आया था, पता है क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था। इस तरह से आप चर्चाएं करना शुरू कर देंगे। मतलब आपके दिमाग में कहानियां रहती है। तो बेहतर क्या है? प्रश्न का उत्तर लिखना, उसे रटना, उसे याद करते रहना और उसे भूल जाना। और जितना समय लिखने में और याद करने में लगा, जिसे आप भूल गए हैं, जो आपका पूरा का पूरा समय व्यर्थ हो जाता है, वैसा करना, या फिर उससे बेहतर है उस कहानियों को कई बार पढ़ना और अपने जीवन में एक चरित्र के रूप में उतार लेना। आप स्वयं फैसला करें। कविता, एक यदि हम भाषा की बात करेंगे तो इसका गद्य खंड होता है जिसमें कहानियां होती है। बच्चों को कहानियां पढ़ना मजा भी आता है। और विषय वस्तु की क्या, ऐसी बहुत सारी कहानियों की किताब है जो आप बच्चों को दे सकते हैं और बच्चे बड़ी रुचि के साथ उसे पढ़ेंगे। और पढ़ते पढ़ते कब उसकी हिंदी ठीक हो जाएगी ये पता भी नहीं चलेगा। कहानियों को कई बार पढ़ाइए, बच्चों से पढ़वाइए, उनसे सुनिए। और एग्जामिनेशन की बात आए ना, तो प्रश्न उत्तर से ज्यादा अच्छा है कि आप बच्चों से कहानियां पूछिए, उनसे वो क्या सीखे वो पूछिए। अब लिखित परीक्षा की जहां तक बात आएगी, बच्चे धीरे धीरे बड़े होंगे, वो लिखना सीखेंगे। और जो बच्चा बोल सकता है वह लिख भी सकता है। हाँ, लिखने में त्रुटियां हो सकती है, वो त्रुटियां तो बोलने में भी हो सकती है। पहले हम उसके बोलने में सुधार करेंगे, फिर धीरे धीरे उसके लिखित परीक्षा में भी वो सुधार लाने लगेगा। जैसे जैसे वो शब्दों को कई बार देखेगा, कोई शब्द जब उनकी आंखों से कई बार गुजरेगा, तो स्वाभाविक तौर पर वो शब्द धीरे धीरे सही भी लिखने लगेगा। आप अपने दिनों को याद कीजिए, कोई शब्द आप कई बार गलत लिखे होंगे, फिर वो शब्द आपके नजरों से कई बार गुजरा होगा और वो फिर शब्द खुद से सही हो गया होगा। आप उसे सही लिखना शुरू कर दिए होंगे। यही तो होता है, सबों के जीवन में होता है। जो आप चाहते थे अपने बचपन के दिनों में, वही तो बच्चा चाहता है अपने दिनों में। लेकिन आज
कि घिसी पीटी शिक्षा बच्चे को न पढ़ाई करने दे रही है, न संस्कार सीखने दे रही है। बच्चा सुबह से शाम तक पढ़ता रहता है, छोटा छोटा बच्चा, और सीख कुछ भी नहीं पाता है। अब हम पद्यखंड की बात करेंगे, जिसमें बच्चों को कविताओं का पाठ करना होता है। मुझे लगता है हिंदी भाषा का जो ये अंग है पद्यखंड, ये तो सबसे ज्यादा रोचक है। शिक्षकों को, अभिभावकों को ये जरूरी है कि इसका गायन कर पढ़ाया जाए। जो कविता का पाठ करना है, जो उनकी कक्षा में है, उसका गायन हो। शिक्षक गायन कर उस कविता को पढ़ाए, उसे समझाए, उसका भाव बताए कि ये कविता क्या कहना चाह रहा है, ये कविता क्या सिखाना चाह रहा है, ये कविता कितना मददगार होगा आपको आपके आगे की जिंदगी जीने में। इस तरह से भावपूर्ण कविता को गायन के साथ पठन व पाठन कराया जाए। जैसे मैं जब कक्षा 5 में था तो वो कविता आज भी मेरे मन मस्तिष्क में घूमते रहती है। माखन लाल चतुर्वेदी जी की ये कविता है, पुष्प की अभिलाषा। और मेरे शिक्षकों ने मुझे जिस तरह से पढ़ाया, मैं आपको सुनाता हूं। पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, चाह नहीं, चाह नहीं, चाह नहीं, चाह नहीं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक, वीर अनेक। ये कविताएं मैंने कक्षा 5 में पढ़ी थी और मुझे आज भी याद है। क्यों? क्योंकि पढ़ाने की शैली इतनी उत्कृष्ट थी, वो हमारे मस्तिष्क में घर कर गया। अब अभ्यास के तौर पे कौन से प्रश्न थे मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात तो सच है कि जितने अभ्यास में प्रश्न होंगे उनसे ज्यादा प्रश्न मैं अभी बना सकता हूं और उसके उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकता हूं, सुना सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा एक अनुभव था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद।